नमस्कार। आज हम ज्योतिष में एक विशेष विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि और विवेक है। ईश्वर ने 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य योनि देने का जो वरदान दिया, उसका मूल कारण यही रहा कि मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कर ईश्वर की आराधना कर इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। आमतौर पर पश्चिमी जगत भोग विलास में डूबा हुआ है। धन की लालसा बहुत अधिक है। वही भाव धीरे धीरे तपोभूमि भारत में भी बढ़ती जा रही है। पश्चिम के लोग जहां भोग विलास से विरक्त होकर एक बार वापस भारत भूमि की ओर लौट रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, वहीं भारतीय जिनके रगों में भक्ति बहती है वह इससे मुक्त होते जा रहे हैं। आज हम इस पर कोई बहस करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। आज मैं केवल आपको यह बताना चाह रहा हूं कि भक्ति भी आपके कर्मों, आपके भाग्य और आपके ग्रहों के आधार पर आपको प्राप्त होती है। मूल रूप से किसी भी जातक की कुंडली का पंचम भाव उसकी भक्ति का भाव माना जाता है, नवम भाव उसके भाग्य का भाव माना जाता है। तो पंचम और नवम का जो योग होता है उसमें स्थित ग्रहों की युति होती है, उनकी दृष्टि होती है। उसके आधार पर भक्ति मनुष्य को प्राप्त होती है। उसके आधार पर ईश्वर की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। यह सहज नहीं है, मुश्किल है। जिस जातक की कुंडली में पंचम भाव में पुरुष ग्रह सूर्य, गुरु, मंगल बैठ जाते हैं, निश्चित मानकर चलिए कि उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। यदि पंचम भाव में बुध, चंद्र, शुक्र बैठ जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि उस जातक पर लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। या तो ये ग्रह स्वयं उस भाव में बैठ जाए और या इनकी दृष्टि पड़ जाए तो यह भाव, यह कृपा ईश्वर की और मां लक्ष्मी की प्राप्त होती है। किसी जातक के कुंडली के किसी भी भाव में 2 से अधिक ग्रहों की युति हो जाती है, जिनमें से एक ग्रह बलि हो और बलि भी युद्धवीर हो और युद्धवीर होने के साथ साथ अस्त न हो, ऐसे जातक पर ईश्वर की अति कृपा होती है और वह ईश्वर भक्ति कर इस आवागमन के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। जिस जातक के कुंडली में के 5वें घर और 9वें घर में एक दूसरे घर के स्वामी बैठे हों या उनकी दृष्टि हो, यह मानकर चलिए कि उस जातक को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 10वीं राशि में 10वें घर में यदि मीन राशि बुध या मंगल बैठा हो तो प्रभु की विशेष कृपा होती है और वह जातक प्रभु के नाम के साथ अपना जीवन पवित्रता से व्यतीत करता है। दशमाधिपति नवम भाव में हो और बलि, नवमेश, गुरु और शुक्र ग्रह से दृष्ट होकर या युद्ध होकर जातक पर बैठ जाता है तो जातक पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। नवाधिपति यदि बलि हो, शुभ ग्रह हो, उस पर गुरु शुक्र की दृष्टि या युति हो तो जातक प्रभु का विशेष कृपा पात्र बनता है। तो ये कुछ युतियां हैं, कुछ ग्रह का योग होता है जिससे जातक को भक्ति भाव प्राप्त होता है। उसका भक्ति से जीवन
प्रारंभ होता है और भक्तिमय जीवन वो व्यतीत करता है। अंत में इन समस्त सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त होकर वह ईश्वर को प्राप्त होता है, साथ ही वह आवागमन के चक्र से मुक्त होता है। अब प्रश्न पैदा ये होता है कि ये तो कुंडली के योग हुए, हम अपने आप से ये योग कैसे बना सकते हैं कि हमारे मन में भक्ति भाव जागृत हो। साथियों, बचपन से ही हम अपने बच्चों को मंदिर लेकर जाते हैं, उन्हें राम कृष्ण शिव माता दुर्गा आदि की अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन करवाते हैं, उन्हें उनका भेद भी बताते हैं और उन्हें जय राम जी की जय जय, जय माता दी या अनेक अन्य भक्तिमय संबोधनों से उनको अवगत कराते हैं, आदत डालते हैं, राम राम कहने की आदत डालते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, सांसारिकता में लिप्त होता है, वो उस बचपन के रक्त संस्कार को भूल जाता है। बस करना इतना ही है कि हमारे अंदर भी हमारे माता पिता ने वो रक्त संस्कार डाला है, हम उसे भूल गए हैं। एक बार उसे वापस से स्मरण कीजिए और करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल वो जो पिताजी ने या माँ ने या दादा ने या दादी ने या नानी ने या नाना ने जो बचपन में भगवान की तस्वीर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ने की आदत डाली थी और राम राम कहने की आदत डाली थी और भगवान का स्मरण करने की आदत डाली थी, केवल उसे स्मरण कर लीजिए, अपने अंदर उसे पुनः जागृत कर लीजिए और हरि का स्मरण कीजिए। ग्रह भाव अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह हैं। आप वापस ईश्वर भक्ति में लीन होंगे और हरि कृपा आप पर विशेष रूप से होगी। उस हरि कृपा को प्राप्त करें, ईश्वर की भक्ति में लीन हों, अपने जन्म को सुधारें और सांसारिक सुखों का उपभोग कर ईश्वर की शरण में जाएं। जय श्री राम।